कर्ज की समस्या और धन की परेशानी एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारे लोगों के जीवन में हमेशा ही बनी रहती है। जब धन की समस्याएं आती हैं तो अपने सभी कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग कर्ज ले लेते हैं, जिसके कारण वे काफी लंबे समय तक कर्ज में फंस जाते हैं और उसके बाद वे जितनी भी मेहनत करते हैं उस मेहनत का कोई भी लाभ उन्हें मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि एक बार कर्ज में फंस जाने के बाद कर्ज से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे प्रयोग के बारे में बताएंगे, बल्कि यह एक ऐसी खास क्रिया है जिसे आप करते हैं तो जीवन में कभी भी कर्ज की समस्याएं नहीं होती हैं, संपूर्ण धन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और फिर पूर्ण मेहनत का लाभ भी मिलता है। क्योंकि काफी लोगों के साथ तो ये परेशानी होती है कि उनके जीवन में धन तो आता है लेकिन बरकत नहीं होती है, और जब बरकत ही नहीं होती है तो उस मेहनत का उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए घर में बरकत होना बेहद आवश्यक है, तभी सुख समृद्धि की चीजें जीवन में बढ़ती हैं। तो ध्यान से इस जानकारी को पूरा सुनकर सभी बातों को समझें, क्योंकि इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कर्ज की समस्या में आखिर व्यक्ति फंसता क्यों है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव को नमस्कार करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर किया करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। क्योंकि जब भी आप दूसरों की मदद करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, तो इससे आपके अच्छे कर्म भी बढ़ते हैं। इसलिए वीडियो को अवश्य शेयर किया करें। जो लोग नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबाकर रखें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आप ये जान लें कि कर्ज की जो समस्याएं होती हैं वह सभी लोगों को नहीं घेरती हैं। कर्ज में फंसकर भी बहुत सारे लोग इससे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ऐसे हालात वह अपने बना लेते हैं, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि यह आदतें उनकी हो जाती हैं कि फिर उनके जीवन से कर्ज खत्म ही नहीं होता है, बल्कि और भी ज्यादा अधिक वह कर्ज में डूबने लग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों ये है कि जब भी किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह खराब होता है, राहु ग्रह खराब हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज की समस्याएं घेर लेती हैं। राहु जब भी खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के लिए एक शत्रु का कार्य करता है। यानी कि अगर उसके जीवन में कोई शत्रु नहीं भी है, लेकिन उसका राहु अगर खराब हो जाए तो हर एक व्यक्ति अपना स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। बस उन्हीं ग्रहों की दशा में वह ऐसी आदतों को पाल लेता है, ऐसी आदतों को बना लेता है कि फिर ना चाहकर भी उसे कर्ज में डूबना ही पड़ता है। जब भी किसी व्यक्ति का राहु ग्रह खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, या फिर अगर वह नशा ना भी करता हो तो ऐसी चीजों करता है जिससे उसके जीवन में कष्ट बढ़ जाता है। आपको ये भी बता दें कि राहु जो ग्रह है वह अचानक से धन प्राप्ति कराने वाला ग्रह है। वहीं दूसरी ओर अगर इसके दुष्प्रभाव जीवन पर होते हैं तो ये वो ग्रह है जो जीवन में अत्यंत कष्ट और पीड़ा देता है। अगर इसके अच्छे प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति लॉटरी में, सट्टा में बहुत अधिक जीतता है, और अगर इसके दुष्प्रभाव हो तो सब कुछ होते होते भी वो व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है और फिर सभी कुछ कर्ज निपटाने में ही पूरा जीवन लगाता रहता है और फिर उसे किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखा करें कि अपने घर में अपने बिस्तर को बिल्कुल साफ सुथरा आप करके रखा करें, क्योंकि गंदे बिस्तर पर बहुत सारे ऐसे लोगों की आदतें होती हैं कि बस गंदे बिस्तर पर ही सोए रहते हैं, बिल्कुल भी अच्छा बिस्तर करके नहीं रखते हैं। इसीलिए बिल्कुल साफ सुथरा बिस्तर आप करके रखा करें, क्योंकि इससे भी राहु ग्रह खराब हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि जो आपका पूजा स्थल है वो आपको बिल्कुल साफ सुथरा करके रखना चाहिए। वहाँ पर बिल्कुल भी गंदी प्रकार की कोई भी चीजें, जैसे रैपर होते हैं, धूप बत्ती आदि वगैरह के, लोग उन्हें वहीं पर संभाल कर रख लेते हैं, तो उन्हें आप फेंक दिया करें। तीसरी चीज ये है कि जो आपका पीने वाला पानी है, जहाँ पर भी आप अपना आरओ या कोई भी चीज जहाँ पर पानी आपका रखा जाता है, इसे हमेशा पूर्व या ईशान कोने में ही आपको लगाना चाहिए, क्योंकि ईशान कोना ईश्वर का कोना बताया जाता है और पानी ईश्वर का ही रूप कहा जाता है। यही कारण है कि बिना पानी के कोई भी व्यक्ति एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि जो पानी होता है वह आपकी सभी बातों को समझता है, जानता है, और अपने अंदर ही उसका एक मेमोरी सिस्टम होता है। ये बात तो आजकल साइंटिस्ट भी जानते हैं कि अपना मेमोरी ही एक पानी में होती है। यानी कि जो भी उसके आसपास के लोग होते हैं, कैसी उनकी धारणाएं हैं, कैसे उनके मन की हालात हैं, यानी कि मन में वह क्या सोच रहे हैं, ये सब चीजें पानी जानता है। बल्कि ऐसा कहा जाता था कि पुराने समय में किसी गलत व्यक्ति के घर का, जो हमेशा दुखों में रहते हो, हमेशा चिंता में डूबे रहते हो, ऐसे घर का पानी भी आपको नहीं पीना चाहिए। और पुराने जमाने में ऐसे पीते भी नहीं थे, बल्कि अपना पानी स्वयं ही लेकर चलते थे। आपको ये भी बता दें कि जल में एक ऐसी अद्भुत शक्ति होती है कि इसमें किसी भी प्रकार की चीजों को स्टोर करके आप अपने कष्टों को भी मिटा सकते हैं।
पिछले वीडियोस में काफी बार हमने इस बारे में बताया है और यही कारण है कि मंदिरों में चरणामृत का इस्तेमाल होता है, बल्कि जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर जल का इस्तेमाल निश्चित रूप से होता ही है। जब भी किसी भी चीज को शुद्ध किया जाता है तो हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़कर उस पर छींटे मारकर ही उस सामने वाली चीज को शुद्ध किया जाता है। बल्कि पुराने समय में जब ऋषि मुनि किसी को श्राप भी देते थे तो वह भी जल के छींटे मारकर ही श्राप देते थे। इसीलिए जो भी आपका पानी है जो आप पीते हैं उसे बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर ही आपको रखना चाहिए। बिल्कुल भी पानी का अपमान आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बात आप जान लें कि इंसान का जो शरीर होता है वह 75% जल ही होता है, पानी ही होता है। जब भी किसी व्यक्ति का जल अंदर का यानी कि शरीर में जो उसके जल चल रहा है वह खराब होता है, तब केवल उसके जीवन में कष्ट और दुख आते हैं। पुराने वीडियोस में हमने ये भी बताया है कि जब भी किसी व्यक्ति के अंदर का जल खराब हो जाता है तो उसके आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो उस व्यक्ति पर प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं और बस वहीं से फिर आपके जीवन में कष्टों की, परेशानी की और चिंताओं की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहली चीज तो आप इसी चीज का ध्यान रखा करें कि जो भी जल आप पीते हैं बिल्कुल आपको साफ जगह रखना चाहिए। दूसरी चीज आप ये करना शुरू करें, जब भी आप जल पीते हैं उस जल में देखते हुए आप 11 बार इस बीज मंत्र को बोल लें। यह बीज मंत्र है श्रीम, जो कि माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। यह मंत्र में माता लक्ष्मी की संपूर्ण शक्तियां विराजमान होती हैं। तो जब भी आप जल पीते हैं, पानी पीते हैं तो गिलास हाथ में पकड़ते हुए बस आप उसे देख लें और 11 बार मन ही मन श्रीम बोल दें। इससे सामने वालों को भी कुछ पता नहीं चलेगा और बस उसके बाद पानी पीना शुरू करें। ऐसा करने से जब आप इस क्रिया को मान लीजिए आज से शुरू करते हैं तो 11 दिन में आपके शरीर के पानी में बदलाव होने लग जाएगा और यही श्रीम बीज मंत्र जो आप बोलेंगे, पढ़ेंगे, यह पानी के माध्यम से ही आपके अंदर जाने लग जाएगा। ऐसा करने से जो आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, कर्ज की समस्याएं हैं या जो भी आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई परेशानी हो वह निश्चित रूप से दूर होती है। क्योंकि जैसे ही आप इस प्रयोग को करना शुरू करेंगे जो अदृश्य शक्तियां हैं वह आपकी सहायता करती हैं और धन आकर्षण आपका आभा मंडल करता है और फिर जीवन में ऐसे योग आपके बनते हैं, ऐसे हालात बनते हैं कि कहीं ना कहीं से धन निश्चित ही आता है। अब दूसरी चीज ये है कि नहाने, जब आप जिस भी समय नहाते हैं, नहाने का जो पानी होता है उसमें खास क्रिया द्वारा आप उस पानी को अभिमंत्रित पहले कर दें, क्योंकि जब आप नहाते हैं तो यही जो पानी जिससे आप नहाते हैं ये आपके आभा मंडल यानी कि शरीर के आसपास की जो ऊर्जाएं होती हैं उनको क्लियर करने का कार्य करता है। इसीलिए आपने काफी बार ये खुद भी महसूस किया होगा, देखा होगा कि जब भी आप परेशान रहते हैं और नहाते हैं तो नहाते ही मन बिल्कुल हल्का हो जाता है और आप बिल्कुल शांति महसूस करते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि जिस जल को अगर आप अभिमंत्रित कर लें और उस जल से नहाया जाए तो आप अपनी ऊर्जाओं को यानी कि आकर्षण करने की जो शक्तियां हैं उनको कई गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिस पानी से आप नहाते हैं उस पर किसी भी ऐसे ही कोई भी मंत्र आपको नहीं लिखना है। बस कुछ खास मंत्र होते हैं जिन्हें जल पर लिखा जा सकता है, जैसे कि माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है ह्रीम। भुवनेश्वरी देवी को संसार के सभी सुखों की, सभी समृद्धि की देवी बताया जाता है और बस नहाने से पहले 1 बाल्टी पानी आपको भर लेना है। अपनी रिंग फिंगर से पानी पर ह्रीम आपको हिंदी में लिखना है और उसके आसपास एक ट्रायंगल बना देना है। यानी कि जब आप ह्रीम लिखेंगे तो ट्रायंगल की जो नोक है वो ऊपर की ओर होनी चाहिए और जो 2 ट्रायंगल की 2 नीचे नोक होती है वो नीचे की ओर होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको ह्रीम बीज मंत्र अपने नहाने के पानी पर लिखना है। उसके बाद संपूर्ण पानी को मिला देना है और बस फिर उस पानी से रोज नहाना शुरू करना है। बहुत सारे लोगों के पास ऐसी समस्याएं होती हैं कि वह बाल्टी के पानी से नहीं नहाते हैं, शावर से नहाते हैं, तो तब भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। आप शावर से नहा सकते हैं, लेकिन एक मग्गे में पानी लेकर लास्ट में ये क्रिया को करके बस लास्ट में पानी अपने ऊपर डाल लें और फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों तरह से यह प्रयोग को किया जा सकता है। इस प्रयोग को करते ही यह जो बीज मंत्र है आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा बना देता है, जिससे जीवन में जो धन से जुड़ी हुई परेशानी होती है या सांसारिक सुखों से जुड़ी हुई जो परेशानी होती है वह जीवन में नहीं आती है और वह अदृश्य शक्तियां आपकी सहायता करती हैं जिस भी चीजों में आप फंसे हुए होते हैं। तो ये जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं इन्हें एक बार फिर से ध्यान से सुन लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आपको बताई गई हैं। इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें और अपने अच्छे कर्मों को जरूर बढ़ाएं।
आने वाले वीडियोस में हम बताएंगे कि पानी को किस प्रकार अभिमंत्रित करके ज्यादा समय के लिए रखा जाता है, क्योंकि इसका भी एक बिल्कुल अलग ही प्रोसीजर है, और किस प्रकार अलग अलग परेशानी के लिए पानी को अभिमंत्रित करके आप अपने जीवन में बदलाव को ला सकते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाकर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए जानकारी लाते हैं तो ये जानकारी आपको समय पर सबसे पहले मिला करे। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।